अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ मी सफ़िया महमूद। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल वीवर्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ आईब्रोज़ बनाने का मेथड शेयर कर रही हूँ। समटाइम्स हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनकी आईब्रोज़ इक्वल नहीं होती, बोथ आईब्रोज़ डिफरेंट होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी ये जो आईब्रो है, जहाँ आईब्रो का आर्च होना चाहिए वहाँ पर इनके बाल बहुत ज़्यादा कम हैं। ये जो मेरी क्लाइंट हैं, ये आफ्टर 2 मंथ्स ये आईब्रोज़ बनवा रही हैं और इनकी ये फुल ग्रोथ है। बट आप देख सकते हैं कि आईब्रोज़ फुल ग्रोथ के बावजूद इनकी आईब्रोज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत कम हेयर्स हैं इनकी आईब्रोज़ में। और प्लस इनको जो है बहुत ज़्यादा थिन आईब्रोज़ भी नहीं चाहिए, थोड़ी थिक आईब्रोज़ इनको चाहिए। सो आईब्रोज़ थ्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। वीवर्स, ये आपकी चॉइस होती है। समटाइम्स हम फोरहेड की साइड से आईब्रोज़ का स्टार्ट करते हैं और पहले आईब्रोज़ को अपर साइड से बना लेते हैं। बट समटाइम्स हम आईलिड के ऊपर से भी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है। मैं आईब्रोज़ को पहले लोअर साइड से बना रही हूँ, आई मीन आईलिड के ऊपर वाला हिस्सा मैं पहले बनाऊँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, थ्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले हम एक थ्रेड लेंगे और उसमें आप 3 या 4 बल डाल लेंगे, तो आप आसानी से थ्रेडिंग कर पाएंगे। बट वीवर्स, ये तो आप जानते ही हैं, अगर आप आईब्रोज़ बनाना सीखना चाहते हैं या आईब्रोज़ बनाना थोड़ी बहुत जानते हैं या आईब्रोज़ बनाने में आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो आप एक बात जानते हैं कि आईब्रोज़ बनाने के लिए आपकी थ्रेडिंग, आपका हाथ बहुत अच्छा और स्मूथ होना चाहिए। जब तक आपकी थ्रेडिंग स्मूथ नहीं होगी, आईब्रोज़ बनाने का रिस्क आप नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की फॉर बिगनर्स। थ्रेड से आप कट भी लग सकते हैं, कट्स लग जाते हैं, ब्लड भी आ जाता है समटाइम्स थ्रेड से। सो जब आप एक्सपर्ट हो जाएं थ्रेडिंग करने में, अगर आप थ्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो पहले आप किसी के भी हाथ पर थ्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन सेकंड स्टेप में आप अपर लिप्स और फोरहेड कर सकते हैं। अपर लिप्स बनाते हैं और फोरहेड्स बनाते हैं। जब आपका हाथ बिल्कुल स्मूथ हो जाता है और आपकी थ्रेडिंग बहुत परफेक्ट हो जाती है, देन आप आईब्रोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, एज यू नो कि आईलिड पर से जो हमारी स्किन होती है, आईज़ के ऊपर की जो स्किन होती है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। दैट्स वाई वेरी केयरफुली आप जब आईब्रोज़ बनाएं तो बहुत केयरफुल रहें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी आईब्रोज़ कितनी अनइवन है और इन्हें बहुत ज़्यादा थिन आईब्रोज़ भी नहीं चाहिए। दैट्स वाई मैं स्टेप बाय स्टेप जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें निकालती जा रही हूँ और आईब्रोज़ को शेप दे रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आईलिड के साइड से आईब्रो बनाई है। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फोरहेड साइड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोरहेड पर जो इनकी आईब्रोज़ हैं उनके उसके बाल बहुत ही कम हैं और प्लस ये कि शेप भी काफ़ी डिस्टर्ब है आर्च साइड से। तो अब आप देख लें कि मैं किस तरह से आईब्रोज़ को मैनेज कर रही हूँ। आईब्रोज़ को नीचे से कंप्लीट करने के बाद मैंने अपर साइड स्टार्ट की है और ये मैं स्टेप बाय स्टेप अपर साइड के आईब्रोज़ के हेयर्स को भी थ्रेड करती जा रही हूँ। और बहुत जल्दबाजी में थ्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर आपकी क्लाइंट्स की आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव हैं, आई मीन अनइवन आईब्रोज़ हैं या उनका शेप सेम नहीं है दोनों ब्रोज़ का, तो फिर आप स्लोली आईब्रोज़ को मैनेज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप। वीवर्स, बहुत सी गर्ल्स को आईब्रोज़ बनाना बहुत हार्ड लगता है और वो आईब्रोज़ बनाने को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझती हैं, जैसे वो आईब्रोज़ नहीं बना पाएंगी या आईब्रोज़ बनाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट अगर आप थोड़े थोड़े बालों को थ्रेड करेंगे और एक्स्ट्रा हेयर्स पहले निकालेंगे और आप देखकर और समझकर आईब्रोज़ बनाएंगे, देन आपको आईब्रोज़ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप सबसे पहले आईलिड के बालों को रिमूव करेंगे, एक्स्ट्रा हेयर्स को निकालते जाएंगे, देन आप शेप में आ जाएंगे आईब्रोज़ की और फिर आप उसे लाइट सा शेप देंगे। जब आप सारे एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव कर देंगे, आईलिड पर से तमाम एक्स्ट्रा हेयर्स को थ्रेड कर देंगे, देन आप देखेंगे कि आपको शेप्स आसानी से समझ में आने लगेगा। जब भी आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है आईब्रो थ्रेडिंग के लिए जिसकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले आईब्रोज़ को स्टार्ट करेंगे, आईलिड से बाल रिमूव करेंगे और देन आप जो है वो शेप में आ जाएंगे और लाइट सा हेयर्स को शेप करते जाएंगे। वीवर्स, आईब्रोज़ बनाने में कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और आप अपनी क्लाइंट से डिस्कस करेंगे उन्हें कैसा शेप पसंद है आईब्रो का।
देन आप उनकी आईब्रोज़ को देखेंगे और आप उन्हें गाइड करेंगे। अगर उनकी आईब्रोज़ स्मूथ हैं और बाल भी बहुत ज़्यादा हैं आईब्रोज़ के, देन अकॉर्डिंग टू हर विश आप उनकी आईब्रोज़ को बना सकते हैं। बट अगर इस तरह की अनबैलेंस आईब्रोज़ होंगी और डिफेक्टिव आईब्रोज़ होती हैं तो फिर हमें क्लाइंट्स को डिटेल में बताना पड़ता है कि मे बी उनकी दोनों आईब्रोज़ जो हैं वो बैलेंस ना रहें और उसमें कुछ डिफरेंस आ जाए, बिकॉज उनके जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो ऐसे क्लाइंट्स को आप आईब्रोज़ स्टार्ट करने से पहले ही इन्फॉर्म करेंगे, देन आप उनकी आईब्रोज़ को स्टार्ट करेंगे। बिकॉज अगर आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, मे बी वो ये समझें कि आप आईब्रोज़ बनाना नहीं जानते या फिर आपने कोई मिस्टेक की है और आईब्रोज़ के कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स आपने रिमूव कर दिए हैं। बिकॉज वीवर जिनकी आईब्रोज़ डिसबैलेंस होती हैं उनकी ये विश होती है कि उनकी भी आईब्रोज़ सेम हो, बोथ आईब्रोज़ सेम हो और सेम उनका लुक आए। दैट्स वाई जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं आईब्रोज़ बनाने में, देन आप इस तरह की डिफेक्टिव आईब्रोज़ को टच करेंगे। अदरवाइज़ इफ़ यू आर बिगनर, अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह की आईब्रोज़ को फ़िलहाल नहीं बनाइए। आप इस तरह की आईब्रो बनाना सीखिए जिनकी आफ्टर आईब्रोज़ अर्ली ग्रोथ हो। जिन्होंने रिसेंटली आईब्रोज़ बनवाई हों 1 वीक बिफोर 2 वीक बिफोर से, जब उनकी लाइट सी ग्रोथ आ जाए तो आप स्टार्टिंग में ऐसी आईब्रोज़ को बनाएं। जब आप ऐसी आईब्रोज़ बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे जिनकी ग्रोथ बहुत लाइट होती है, स्टार्टिंग ग्रोथ होती है, जब आप ऐसी आईब्रोज़ बनाने में एक्सपर्ट हो जाएँ, देन आप थिक आईब्रोज़, कंप्लीट आईब्रो जिसकी फुल ग्रोथ हो, आप उस आईब्रो को भी ट्राई कर सकते हैं। वीवर्स यहाँ मैंने कैमरा बहुत ज़्यादा क्लोज़ किया है बिकॉज आपको दिखाना है कि किन हेयर्स को पहले रिमूव किया जाता है और लास्ट में कहाँ से आईब्रोज़ को थ्रेड किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक बाल जो एक्स्ट्रा हेयर है आपका उसे आप थ्रेड करते जाएंगे। और इनके जो आईब्रोज़ का आर्च है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था, अब आप देख सकते हैं कि बहुत कम हेयर इनके आर्च साइड से मैंने रिमूव किए हैं। एंड बोथ आईब्रोज़ विल बी इक्वल। आईब्रोज़ कंप्लीट हो जाने के बाद जब आपकी थ्रेडिंग कंप्लीट हो जाए, देन मैं कट कर रही हूँ आईब्रोज़ के एक्स्ट्रा हेयर को। और अगर आपको फील हो कि कुछ हेयर्स मज़ीद आप थ्रेड करना चाहेंगे शेप को बैलेंस करने के लिए, देन आईब्रोज़ थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद एक बार लास्ट में रीचेक करते हैं और मिरर में भी देखते हैं। आफ्टर थ्रेडिंग दोनों आईब्रोज़ इक्वल होना चाहिए, बट अगर डिफेक्टिव आईब्रोज़ हैं या डिसबैलेंस आईब्रोज़ हैं तो लाइट साउंड में डिफरेंस भी आ सकता है। एज़ यू नो कि वो एक नॉर्मल आईब्रोज़ नहीं होती, उनकी जो ग्रोथ होती है वो डिफरेंट शेप में होती है। दोनों आईब्रो के सेंटर से भी हेयर रिमूव करेंगे और स्टार्टिंग से आईब्रो को शेप देंगे। स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है आईब्रोज़ का वहाँ से शेप देंगे। एंड आईब्रोज़ की लेंथ भी, दोनों आईब्रोज़ की लेंथ भी सेम होनी चाहिए। आईब्रोज़ की लेंथ कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, लाइट लोड शेडिंग हो रही है और ये सनलाइट में मैंने वीडियो बनाई है। लाइट आई और सडनली दोबारा चली गई। इनकी आईब्रोज़ की हैं, देन इनकी अपर लिप्स भी बना रही हूँ। व्यूवर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन अल्लाह हाफिज़।